हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान के। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो टेस्ट पेपर 1 में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी कमेंट किया आप लोगों ने, इसलिए मैं टेस्ट पेपर 2 लेकर आपके सामने आ चुका हूं। मेरा ये टेस्ट पेपर कराने का बस एक ही मकसद है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चनों को आप देख लें, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, कोई नहीं जानता कि एग्जाम में क्या पूछने वाला है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स भी करवा देंगे। दूसरा, कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी, पीडीएफ वगैरह सब फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, लखनऊ में है, तिरुवनंतपुरम में है, लखनऊ में है, बेंगलोर में है, अहमदाबाद में है। तो राइट आंसर क्या है? ए है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको पता होगा कि अध्ययन वाला सवाल भी एग्जाम में आता है। तो आपका पहला है बायोलॉजी, दूसरा है एंटीमोलॉजी, तीसरा है नेफ्रोलॉजी और चौथा है जेनेटिक्स। तो दो का क्या होगा? ए होगा, माइकोलॉजी होगा। तीसरा देखिए, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी कहलाता है, एक्वेस्टिक्स कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, या न्यूस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना इंग्लिश का। डी का 3 का डी होगा। क्या होगा? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन, याद रखिएगा। ये सिक्कों का अध्ययन एक बार शायद हम कहीं से देखे हैं, रेलवे एसएससी में आ चुका है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को करते हुए चलिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, सेलुलर और मोलिकुलर। सेलुलर और मूली, देखिए मूली नहीं होता, मॉलिकुलर होता है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, त्रिवेंद्रम में है, कलकत्ता में है। कहाँ पे है? तो 4 का आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? कलकत्ता में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहाँ पे अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। देखिए 6ठा नंबर क्या कह रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? 6ठा, पहला है ल्यूमार को, दूसरा है अरस्तू को, तीसरा है डार्विन को और चौथा है लीनियस को। तो आपको पता होगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है, फंगोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है या एंथ्रोलॉजी कहलाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी कहला जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। 8वां देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 8वां नंबर, वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, ऑब्स्टीन एवं प्रिस्टले ने। तो किसने किया था? तो 8 का आंसर बी होगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आता है एग्जाम में भी, और यहाँ पे भी हम लगभग वही सेट करवा रहे हैं। और ये स्पीडी का सेट है। आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया किसका है, तो स्पीडी का है। शैवाल का अध्ययन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी। तो क्या कहलाता है? 9 का ए नंबर, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून में है, पुणे में है, नासिक में है या लखनऊ में है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। 10 का बी कहाँ पे है? पुणे में है। 11 नंबर हम लोग देखेंगे कि मलेरिया रिसर्च सेंटर, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है या मद्रास है। तो 11 क्या होगा? बी होगा। कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। कौन सा चीज? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा।
अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पीसी कल्चर से, एपी कल्चर से, सेरी कल्चर से या वीटी कल्चर से। तो 12 का आंसर क्या होगा? डी होगा। किससे संबंधित है अंगूरों का अध्ययन उत्पादन? बीटी कल्चर से संबंधित है। अगला देखिए, नेत्र का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र का चिकित्सक क्या कहलाता है? 13 नंबर, आर्कुलिस्ट कहलाता है, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, नीरोलॉजिस्ट कहलाता है या एंटेमोलॉजिस्ट कहलाता है। तो 13 का क्या होगा? बी होगा, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पीआरटी में कई बार आ चुके हैं, इसलिए हम ये करवाते हैं कि इस तरह का अटपटा क्वेश्चन अचानक से आ जाएगा तो हो सकता है कि आप से नहीं बने। तो ये सीरीज को आप आराम से देखते हुए चलिए। ठीक है, अगर आप काम भी करें तो साइड में लगा दीजिए और आप सुनिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ए रांची में, बी राजमुंदरी में या सी इज्जत नगर में, डी कोयम्बटूर में। तो राइट आंसर क्या होगा? 14 का सी। कहां पर? इज्जत नगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ए ऑस्टियोलॉजी में, बी ऑर्निथोलॉजी में, तीसरा ऑप्टिक्स में, चौथा सिस्मोलॉजी में। तो किसमें 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर बी होगा, ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अगला है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए धनबाद में है, बी वाराणसी में है, सी जलमोड़ा में है या डी गांधीनगर में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा। कहाँ स्थित है? गांधीनगर में है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ए करनाल में है, बी कोयम्बटूर में है, सी जमशेदपुर में है या डी कानपुर में है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 का ए हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? करनाल में है। अगला देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, कोस्मोलॉजी कहलाता है, मेटालर्जी कहलाता है या इथेलॉजी कहलाता है। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 18 का ए हो जाएगा आपका आंसर, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, जो कि काफी फेमस है, कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में है, कलपक्कम में है, नागपुर में है या देहरादून में है। तो 19 का क्या हो जाएगा? ए ट्रॉम्बे में है। तो बार्क कहाँ पे है? ट्रॉम्बे में है, याद रखिएगा। अगला देखिए, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है गुड़गांव में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा है राजमुंदरी में। ABCD में आंसर कौन सा होगा? तुम्हारा बी होगा, 20 का बी होगा। कौन सा होगा? गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है, पैरासिटोलॉजी कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है या फाइलोजीनी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 21 का ई होगा, पैथोलॉजी कहलाता है। आप देखे होंगे कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप टेस्ट करवाते हैं, और वो टेस्ट कहाँ पर करवाते हैं? तो पैथोलॉजी में करवाते हैं। अगला देखिए, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसे क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, मेमोलॉजी कहते हैं, इक्विथयोलॉजी कहते हैं। तो ABCD में आपका आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर ई होगा। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। 23 नंबर हम लोग देखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था, लेमार्क एवं रेनस ने किया था, पुरकिंजे ने किया था या वॉन मॉल ने किया था। तो 23 का आंसर क्या होगा आपका? 23 का आंसर होगा बी नंबर, लेमार्क और रेनस ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु को, बी हिप्पोक्रेट्स को, डी सी डार्विन को या डी लेमार्क को। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर बी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेट है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर, जिसे TB भी कहते हैं, जो रोग,
ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ में है, दूसरा है कोलकाता में है, तीसरा चेन्नई में है या चौथा दिल्ली में है। तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। अगला है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, कैट जिसको कहते हैं, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में है, मसूरी में है, देहरादून में है या नैनीताल में है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहाँ पर है? इंदौर में है। अगला देखिए क्या कह रहा है? मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से, एपी कल्चर से, हार्टिकल्चर से या इकोस्टिक से? तो 27 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में देखिए क्या है? एपी कल्चर। तो क्या हो जाएगा? एपी कल्चर हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग। भूकंप का अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, एपिक ग्राफ कहलाता है या एंटीमोलॉजी कहलाता है? 28 का ABCD में आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान, याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेट्स को, लिनियस को, वॉन वेयर को या TH मॉर्गन को? तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिनियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इससे हमको ये भी पता चलेगा कि आप टेस्ट पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आप आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से या पैर से? ठीक है, ए 31 नंबर हृदय से। अब ये भी बताइएगा कि ये टेस्ट का क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए है बाघ का, बी है मेंढक का, सी है मनुष्य का या डी गुलाब का? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसका है? मनुष्य का। ये तो आपको पता ही होगा। अगला देखिए स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों मतलब ड्रीम, ड्रीम का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है, फ्रेनोलॉजी कहलाता है, ओरिनोलॉजी कहलाता है या क्रोमेटोलॉजी कहलाता है? 33 का सी नंबर ओनिरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी, याद रखिएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, क्या केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ए लखनऊ में, बी गुड़गांव में, सी वासला में या डी मुंबई में? कहाँ पे है? तो 34 का ए नंबर क्या हो जाएगा? लखनऊ में है। अगला देखिए फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? 35 का ए नंबर पोमोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है या हिस्टोलॉजी कहलाता है? 35 का क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ए ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है या गाइनोकोलॉजी कहलाता है? ABCD में क्या कहलाता है? तो 36 का बी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 27 नंबर देखिए ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना का, आंख का, नाक का या अस्थियों का? तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा। किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। अगला देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? आपके पहले ऑप्शन है लखनऊ, बी गुड़गांव, सी खड़कवालसा और डी मुंबई। कहाँ पे होगा? तो 38 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए 39 नंबर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ए शिमला में, बी गुड़गांव में, सी कटक में या डी मुंबई में? अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है?
एंथोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है या सॉरोलॉजी कहलाता है। आप 40 नंबर का आंसर भी हमें कहाँ पे देंगे? कमेंट में देंगे और बताएंगे कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।